श्रीमदाचार्य परमेष्ठी विशुद्ध सागर जी मुनींद्राय जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय अत्र अवतार उदर सबोसटा वाहनन जय हो जय हो जय हो अत्र मैं जन्म जरा का रोगी हूँ तुम भक्तों वेद कहाते ज्ञान में और सत्या दे सब जग के लोग ओम नमो हरियाणम श्रीमदाचार्य परमेष्ठी विशुद्ध सागर जी मुनिवरेभ्यो जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जन्म निर्पामते स्वाहा हमारे संग संग सिंह गुरुवर की मेरे सहारे से कहो अकेले नहीं हम हमारे संग संग सिंह गुरुवर की मेरे परमेष्ठी विशुद्ध सागर जी मुनिवरेभ्यो संसार का विनाशनाय चंद्रा मंदिर वामदाय परमेष्ठी विशुद्ध सागर जी मुनिवरेभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय चिदानंद वामदाय सबको स्वागत है पंडित जी भी आए हैं बनारसी। जब मैंने युवा वर्ग बोला तब श्रीमदाचार्य परमेष्ठी विशुद्ध सागर जी मुनींद्राय काम बाण संस्नाय पुष्पम द्रव्यवती स्वाहा चरणों में तेरे आए भक्ति तेरी रचाई चरणों में तेरे आए भक्ति तेरी रचाई अर्घ हम किए आए हर वो के मंदिरों में बज रही है घंटी आज मंदिर की घंटी कैसे बजती है कैसे बजती है एक हाथ उठा लेंगे और बजा के बताएंगे गुरुदेव को मुखेड़ के मंदिरों में बज रही है परमेष्ठी विशुद्ध सागर जी मुनिवरेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वापते भक्त तो बड़े भक्ति में झूम रहे हैं लेकिन जो आ रहे हैं वो आए हर भारत का बच्चा बच्चा मेरे गुरु चरणों में आएगा भारत का बच्चा बच्चा मेरे गुरु चरणों में आएगा आते जाएंगे आगे
ग्रामवासी हैं और मेरे साथ बोलेंगे भारत का बच्चा बच्चा, अरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे गुरु चरणों में आएगा। भारत का बच्चा बच्चा मेरे गुरु चरणों में आएगा। ये होली और दिवाली अभी स्वाहा दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, सारा देश समाज दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, सारा देश समाज दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। ओ चरणों में आई तेरी भक्ति रचना के तेरी हो, होली में खुशी मनाना नहीं, चाहे लोग बोलिया बोले, मैं खुशी मनाना नहीं, चाहे लोग बोलिया बोले। नमो हरियाणा श्रीमदाचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी मुनींद्राय अष्टग्रंथनाय धूपम निर्वावते। दर्शन करवा चली हो बारी आंगड़िया हो जीवारी आंगड़िया आयोड़ा मत जाजो गुरुदास। दर्शन करवा चली हो बेटो दर्शन करवा चली रे। बाजे बाजी रे सहनाई गुरुवर थारे नाम दी। ओ बाजी बाजी रे शहनाई गुरुवर थारे नाम दी। दिल में और सभी जो मोना मिलाओ सभी नाचो गाओ रे। ओ लागी लागी मेरा गन बोले जिसे राज रे। ओ हे मिलाओ सभी सब लोगों का जोड़ी। बोलो श्रीमदाचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फल निर्वावते। श्रीमदाचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी मुनींद्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वावते। स्वाहा मस्ती में झूमे नाचे ये मस्ताने आए हैं। मेरे गुरु महाराज मेरे दीवाने आए हैं। जय हो मेरे गुरु झूमे नाचे वो मस्ती में झूमे नाचे ये मस्ताने आए हैं। और सभी बोल देंगे जितने भी भक्त यहाँ पर जय हो मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं।
जिसके पास दोनों हाथ है वो दोनों उठा लेंगे और कैसे मेरे गुरु महाराज बोल देंगे सभी एक बार और मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं मेरे गुरु महाराज तेरे सब मुनिराज एक कोटि पूजा करो गाओ मुझे बदला गुरु निर्जन महान है पानेदार भक्ति में झूमे नाचे भक्ति में झूमे नाचे ये मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं ओ सत्रव सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं हमारे पीछे वाले वक्त बड़ी सुंदर निर्भव दे गुरुवर सपने के दर सरकार आ गए गरीब खाने में जिन्होंने दो सौभाग्य हमने आज नवाड़ी माँ क्या सुने गुरुवर के दरबार में क्या सुने गुरुवर के दरबार में गुरु से बढ़कर कौन इस संसार में क्या सुने गुरुवर के दरबार में क्या सुने गुरुवर के दरबार में सप्तम सागर जी प्रणत सागर जी वनित्राय अत्रे अवतार अवतार समो साटावाहिनन अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापना अत्र वसन्नत भाव भाव सट सन्निधि करना राग घूमे राग निपजे तारक डाला बोलो सब सड़म परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी सुप्रभ सागर जी मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वमदे यहाँ से थाली खाली कर लो विनाशनाय चंद्रम निर्वमदे सभी को स्वाहा बोलो प्रणत सागर जी मुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त है अच्युतान निर्भवती सागर जी प्रणत सागर जी मुनिंद्राय कामबाण धंसनाय पुष्पम निर्भवते चलिया तेरी चलिया तेरी चलिया चलिया तेरी चलिया गोदाए गुरु जी तेरी चलिया ओम राणवलो सब सर्वम परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी मुनिंद्राय क्षुधार विनाशनाय नैवेद्यम निर्भवते सब सावड़ा परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी मुनिंद्राय मोह अंधकार विनाशनाय दीपक निर्भवते भक्तों की सेना चली भक्तों की सेना चली मेरे भक्तों की सेना चली
मुनि श्री सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी मुनिंद्राय अष्टग्राम दहनाए धूपम निर्भगते नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, मुखर नगर में बजे बधैया, नाचे जो मन को मोर रे। सब शरणम परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्भगते भगवान मेरा है, नाम तेरा है, भगवान मेरा है, तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। पत्थर को मोती कर दिया, पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है, तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, तेरा हनुमान साधु राम मेरा। सब शरणम परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी मुनिंद्राय समस्त ग्राम वासियों की ओर से अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ निर्भगते स्वाहा। नगरी में भजन बजाई बजाई, मेरे श्री गुरुवर जी आए, इंद्राणी मंगल गाए, इंद्रों ने भक्ति रचाई, इंद्राणी मंगल गाए, इंद्रों ने भक्ति रचाई। अब गूंज उठी सहनाई सहनाई। अजी देखिए आप लोग के हाथ ऐसे बने हैं, जरा खोलेंगे हाथ। आज गुरु का जन्म दिवस सब मिलके मना लेना, ओ भैया जी जरा ताली बजा लेना, ओ बहना जी जरा ताली बजा लेना। हाथे हाथे जोड़ लगा कर ताली बजा लेना, ओ भैया जी जरा ताली बजा लेना। सागर जी प्रणत सागर जी मुनिंद्राय नर्घ पद प्राप्त है जय माला पूर्ण अर्घम संपूर्ण अर्घम महार्घम निर्भगते जय बोले परम नमः सिद्धेभ्यः श्रीमन्त मुक्तिवर्तारं वृषभं रसनायकम् धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठं वन्दे अनन्तगुणार्णवम् वन्दे अनन्तगुणार्णवम् विजित मदन की तुम निर्मलं निर्विकारं रहित सकल संगम संयमासक्त चित्तम् सुनय निपुण भावं ज्ञात तत्व प्रपंचम् जनन मरण भीतं सद्गुरु नौमि नित्यम् जनन मरण भीतं मम गुरु नौमि नित्यम् जनन मरण भीतं मम गुरु नौमि नित्यम्
अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की, सौभाग्य के क्षण भी हमारे जीवन में होते हैं जब एक सम्यक दृष्टि देवशास्त्र गुरु से जुड़ने का प्रयास करता है, और वही पुरुषार्थ आज आप सबने यहाँ आकर किया। राजू भैया, औचित्य कुछ भी था, लेकिन आजकल डिस्काउंट का ज़माना है ना, कि भले ही आप अवतरण दिवस पर आए हैं, लेकिन सबका उद्देश्य ही था कि मोखेड़ में एक नहीं, 2 नहीं, 3 काम एक साथ हो रहे हैं, और हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। जिनेंद्र भगवान की अर्चना, वेदी मानस्तंभ का शिलान्यास, और बीच में एक अवसर पड़ गया कि आपको अवतरण दिवस पर बहुत सारे लोग आए हैं। आशीष भैया कल कह रहे थे, बोले महाराज जी हमें तो लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर समाज का एक घर है। वास्तव में आशीष भैया, जैसा आपको नहीं लग रहा था कि समाज का एक घर है, जैसे ही हम लोगों ने जब परसों प्रवेश किया तो हमें भी नहीं लगा कि समाज का यहाँ पर एक घर है। हमें तो यही लगा कि संपूर्ण मोखेड़ में जितने भी घर हैं वे सभी जैनों के घर हैं, क्योंकि उनकी भक्ति देख करके, उनकी आस्था देख करके यही लगा कि वास्तव में सभी जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। और आज जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे थे, सुबह से लोग कह रहे हैं महाराज जी जन्मदिन, बाकलीवाल जी जन्मदिन, जन्म तो बहुत सारे जीवों का होता है, लेकिन गुरु की ही ये अनुकंपा है, गुरु का ही ये उपकार है कि गुरु ने इतना महान उपकार किया कि रजनीश भैया ऐसे स्थान पर बैठने वाले एक जीव को गुरु ने उपकार करके यहाँ तक बैठा दिया। ये गुरु का ही परम उपकार है। उन जनक जननी ने तो जीवन दिया, लेकिन गुरु ने चलना सिखाया। मात्र गुरु ने पथ नहीं दिया, रत्नत्र रूपी पाथे भी दिया। ऐसे अनन्य उपकारी आचार्य भगवंत गुरुवर हमारे हैं। समय बहुत हो गया है और समझना तो बहुत कुछ है कि उपकार किन किन के हैं, कि यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने बहुत सारे उपकार गुरु के हैं, गुरु भाइयों के भी हैं जो यहाँ तक ले आए हैं। आप लोग 46वां मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन मैं कल से यही सोच रहा था कि इस जीवन के 45 पूरे हो गए हैं, 45 पूरे हो गए हैं। गुरु ने उपकार किया है कि गुरु ने यहाँ तक ला दिया। अब गुरु के चरणों में यही भावना कि हे भगवान, आपने पथ दिया, पाथे भी दिया, आपने चलना सिखाया, रत्नत्रय रूपी पाथे भी दिया। आपके चरणों में यही भावना कि उस पथ का फल अंतिम समाधि मरण है, और वह भी आपके चरण सानिध्य में आपके मुखारविंद से उस महामंत्र का उच्चारण करते हुए जीवन के इस लक्ष्य को प्राप्त करूं। इसी भावना के साथ यहीं से परम पूज्य गुरुदेव संस्कार धानी में विराजमान है, उनके चरणों में यहीं से बारंबार त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु कि हे भगवान, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, रत्नत्रय दिया है तो समाधि मरण भी करा देना। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। नमो सिद्धाणं नमो आयरीयणं नमो वत्सायणं नमो लोये
ब्रह्मानंद परम सिद्ध भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि प्रणत सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। भव्यात्मा वह जीव कितने पुण्यात्मा हुआ करते हैं जो तीर्थंकर की वाणी को गुरु के मुख से सुनते हुए अपने जीवन के कलंक को मिटाने का प्रयास करते। वह विरले ही पुण्यात्मा सम्यक दृष्टि जीव उन गुरुवाणी से कलंक को मिटाते आत्मा का कल्याण करने वाले होते हैं और ऐसे ही जीवों के निमित्त से ही अन्य जीव भी अपने आत्मा का कल्याण करने का प्रयास करते। और शायद यही आज इस अतिशय क्षेत्र मोखेड़ में हमें देखने में मिल रहा है कि भगवान की उस वाणी को गुरु के मुख से सुनकर किसी एक अबोध बालक ने मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लिया। क्योंकि इस पंचम काल में जो भी जीव इंसान बनकर मनुष्य बनकर जन्मता है नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेता है, पर विरला ही पुण्यात्मा गुरु की सन्निधि सानिध्य को प्राप्त करके सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन ही नहीं किसी ने सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही प्राप्त कर लिया हो, फिर उसके उस जन्म दिवस को आप सभी अवतरण दिवस के रूप से मनाएं। ये सम्यक दृष्टि की ही पहचान है जिसके निमित्त से आप सभी भी यहाँ एकत्रित होते हुए देव शास्त्र गुरु तीनों की एक साथ आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे। क्योंकि समय कुछ हमें बोलने का बचा ही नहीं है अजमेरा जी, पर यही भावना कि जैसे जैसे आज इस मनुष्य पर्याय के 45 वर्ष पूर्ण करते हुए किसी मनीष नाम के बालक ने अपने जीवन को गुरु चरणों में प्रणत करते हुए प्रणत सागर नाम को प्राप्त किया, ऐसा ही सौभाग्य सभी के जीवन में आए और वे भी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। और मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर भी नहीं पाए माँ, तो कम से कम मोक्ष मार्गियों की सेवा करने का संकल्प तो हर जीव करके जाए। यही आज के इस अनुष्ठान का, विधान का और प्रत्येक कार्य का सार्थकता करने वाला निमित्त हो सकता है। और क्योंकि एक साथ जो 3-4 कार्य हम सभी कर रहे हैं, ये विरले ही पुण्यात्मा के नियोग से ही ये सब कुछ विशेषताओं को प्राप्त किया जा सकता है। ये सौभाग्य मानना कि देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए आप ऐसे अतिशय क्षेत्र पारसनाथ भगवान के चरण निश्रा में हो कि जिनके चरणों में बैठकर, जिनके चरण निश्रा में बैठकर आप जो जैसी भावना भाओगे वैसी ही आशीष अभिषेक गार्डर वाला नियम से फलीभूत होगी। इसलिए सभी के लिए यही आशीष है कि जिनने जिनने जैसा बने वैसा सहयोग किया है। क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि मंदिर और मानसस्तंभ, बाकलीवाल जी, इस मंदिर मानसस्तंभ का शिलान्यास नहीं है, ये वास्तव में जिन शासन की स्थापना का दिन है, जिन शासन और नमोस्तु शासन आने वाले कई वर्षों तक इस भारत की छिंदवाड़ा की और इस मोखेड़ की धरा पर जीवंत और जयवंत ऐसा ही बना रहे, यही भावना सबके इस उत्कृष्ट भावों की अनुमोदना करते हुए सबके लिए पुनः पुनः यही आशीष है कि जिसको जैसे बने
मैं पुनः कह दूं, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ से ऐसा अछूता नहीं जाना चाहिए जिसने इस धर्म आयतन की रक्षा के लिए अपने सहयोग को प्रदान नहीं किया। पर इसका मतलब रजनीश जी ये नहीं है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमने तो महाराज जी 101 रुपये की रसीद कटवा ली, हमारा काम तो हो गया। अगर 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 विकास भाई हमारी 1,00,000 2,00,000 खर्च करने की शक्ति है तो हमें 1,00,000 2,00,000 खर्च करके ही सहयोग करना होगा, 500 1,000 रुपये देकर हमारा सहयोग नहीं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमने अपने साथ ही अपने ही साथ चोरी और अपने साथ डाका डाला है, क्योंकि शक्ति से कम या शक्ति से अधिक किया है तो हम अपने ही साथ छल करते। ये ध्यान रखना। एक नया जिन मंदिर बनाना वह जितना फल नहीं देता उससे कई अधिक गुना पूर्व जीर्णोद्धारित मंदिर की सुरक्षा करने में देता। आचार्य भगवंत कहते हैं 8 नए मंदिर, कितने सुनाई नहीं दिया आमगांव, 8 नए मंदिर बनाने में जितना पुण्य लगता है उतना एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करके उसका नूतनीकरण करने में फल मिलता है। जिनने सहयोग किया है वे विश्वास मानना 8 गुणे फल को प्राप्त करने वाले हैं और कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी जो करने वाला है वह 8 गुणे फल को प्राप्त होने वाला है। ये निर्णय करते हुए हमें आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना है। और 3 बातें तो शायद आपको पता ही है, वेदी शिलान्यास, महाराज का अवतरण दिवस, जिन आराधना, ये सब कुछ तो हो ही रहा था, पर छिंदवाड़ा वालों को एक विशेष और एक निमित्त, क्योंकि जिस नगर के वे नगर गौरव है, ऐसे यतीन्द्र सागर जी महाराज का भी आज अवतरण दिवस है, जो गुरुदेव के चरण निश्रा में रहते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि महाराज जी 2016 में आपने छिंदवाड़ा में चातुर्मास किया था, क्या उपलब्धि हुई, क्या मिला आपको? क्योंकि आजकल बहुत सारी स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा होती है, ये मंदिर, ये पंचकलानक, ये मिला, वो मिला, आपने क्या किया? हमने उत्तर तो नहीं दिया, पर उनको परोक्ष रूप से यही उत्तर है कि जो गुरु के चरण निश्रा में वह यतीन सागर बन के आज अंकित जी काला कभी बैंक में काम करने वाला वह युवा जो सर्वस्व छोड़कर गुरु चरणों में पहुंच गया, ये वास्तव में चातुर्मास और साधु की सन्निधि का प्रताप हुआ करता है। और कुछ कार्य होने के लिए, माँ बेटे को जन्म देने के लिए भी कितने महीने लगते? माँ नहीं बने 9 महीने लगते हैं। पाप कभी भी किया हो पर जन्म देने के लिए 9 महीने तो लगते ही है। ऐसे शायद नाना मोखेड़ का वह तब 2016 का गर्भकाल पूरा हुआ और कोई 9 महीने बाद, कोई 7 महीने बाद, पर मोखेड़ 7 साल बाद सही, पर यह मंदिर बनने के लिए तैयार हो चुका है। और ये ध्यान रखना अशोक जी बाकलीवाल, अध्यक्ष मोखेड़ ट्रस्ट कमेटी, ये ध्यान रखना, आपने सबने कहा था सहयोग करना है और कर ही रहे हैं, पर आपने सबने जैसा निर्णय किया था, मोखेड़ समाज ने जो अपनी पूंजी आज तक उन्होंने 50 वर्ष से कमाई थी, उन्होंने आप सबके कहने पर, आपके सबके मार्गदर्शन पर वह लगाकर आपको वह मंदिर बना के सौंप दिया है। अब आगे की जिम्मेदारी राजकुमार जी ट्रस्टी है ना, बहुत सारे ट्रस्टी बैठे और जो नहीं बैठे हैं उन तक खबर पहुंचा देना कि उन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी जो पई करके उन्हें इकट्ठी की थी, आज तुम्हारे लिए बनाकर उन्होंने सौंप दिया है। नाना किसका मंदिर है? मंदिर पारसनाथ भगवान का मंदिर है, और जो पूरी समाज ने इकट्ठित करके पई जमाई थी, वह आज एक छत और फाउंडेशन सब कुछ करके तैयार करके दी है। इसलिए ये पूरे समाज का, और मैं तो कहता हूँ मात्र
मात्र मोखेड़ का ही नहीं, मोखेड़ के तो सभी बंधुओं से मैं समाज के कहना चाहता हूँ, अगर इस मोखेड़ की और छिंदवाड़ा नगर की अगर कोई अतिशय क्षेत्र है तो ये पारसनाथ भगवान का अतिशय क्षेत्र है। ऐसे इस अद्भुत क्षेत्र को आप अपने तन मन धन से जिसको जैसा सहयोग बने वैसा सहयोग करोगे तो विश्वास मानना 8 गुना फल, 8 गुना फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए ध्यान रखना। कुछ फल आने के लिए आम खाए होंगे ना, आम को भी पेड़ पर लगने के लिए समय लगता है। ऐसे ही कार्य फलीभूत होने के लिए कई लोगों ने हमें उकसाया कि क्या किया आपने चतुर्मास किया, बस चले गए और चले गए। छिंदवाड़ा वालों को तो पता होगा, जिस दिन विहार किया उसी दिन आपने नोटबंदी और करा दी। याद है 8 नवंबर का दिन था। सोचना विचार करना। ऐसे ही हमें बीज नहीं दिखता। आज आप बीज बोओगे तो आने वाले समय में आपको फल भी अवश्य मिलेंगे। इसलिए समय पर समय के काम के लिए हमें समझना है। और कितना सौभाग्य है कि ये तो कार्य अब पूर्णता की ओर है। यहाँ मोखेड़ में आधा काम पूर्ण हो गया और आने वाले समय में बगल में ही जो सावरी में भी पारसनाथ भगवान है, उस सावरी के पारसनाथ भगवान का भी वह जीर्णोद्धार होने जा रहा है मंदिर का। क्यों? आप लोग, आपके घर में माताओं नाली का पानी आए तो उस घर में रहोगे ना? बोलो ना हाँ, नहीं रहोगे। फिर परमात्मा के मंदिर में अगर नाली का पानी बहे, क्या आप स्वीकार करोगे? फिर ऐसे ही उस सावरी क्षेत्र का भी कई वर्षों से जीर्णोद्धार होना बाकी था। गुरुदेव ने भी कई लोगों को मार्गदर्शन किया, पर क्या पता पारसनाथ भगवान शायद हमें ही बुलाना चाहते थे। गुरुदेव का भी समाचार आया है, बेटा मैं तो नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो जितना हो सके उस पुराने क्षेत्रों का जीर्णोद्धार करते हुए, क्योंकि जीर्णोद्धार वही होता है जहाँ प्राचीन मंदिर गिरने को होता है। और ऐसे स्थानों पर आप अभी भी जाकर देख लेना जहाँ वे सावरी के भगवान विराजमान हैं। पुराने मोखेड़ के भी मंदिर के अजमेरा जी दर्शन किए होंगे, किए क्या? किए रितेश बाकलीवाल? अगर किए होंगे तो देखा होगा वो दृश्य, और आज के दृश्य को भी देख लेना और आने वाले समय के भी दृश्य को भी देख लेना। ये विश्वास मानना, जिनको 8 गुना फल प्राप्त करना है वैसे प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का पुरुषार्थ करना। एक का तो पूर्ण हो ही चुका, जिसका पंचकल्याणक आने वाले समय में आप सभी उस जामे जुन्नार देव के माध्यम से, जहाँ से वह सतपुड़ा की सुरम में पहाड़ियाँ प्रारंभ होती है, वहाँ पर आप प्राप्त करोगे। क्योंकि शायद ही इस छिंदवाड़ा नगर में आज तक कहीं गजरत महोत्सव हुआ होगा। ऐसे अद्भुत गजरत महोत्सव के साथ उस जामे का पंचकल्याणक आप सभी देखोगे और सौभाग्य भी प्राप्त करोगे। क्योंकि समय तो बहुत हुआ है, पर क्या करूं? ऐसे निमित्त के साथ पुण्यात्मा के और निमित्त जुड़ते जाते हैं। अभी तो मात्र चार ही कार्य आपको बता है। कुछ ऐसे पुण्यात्मा जीव दौड़ते हुए पहुँचे, क्योंकि विरला ही शिष्य गुरु से दीक्षित होते हुए मोक्ष मार्ग पर चलता है, पर गृहस्थ बनकर भी कुछ अपने जीवन को गुरुता शिष्यता प्रदान करने का, गुरु के चरणों में समर्पित होने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा ही कुछ दृश्य दोपहर में उस उपनयन संस्कार के माध्यम से, क्योंकि कोई निमित्त नहीं था, 1-2-4 युवा पीछे लगे थे और एक ने तो वह बाल बना के ही आ गया। वो कह रहा नहीं हमें तो करना ही है। क्योंकि उस उमरेड अतिशय क्षेत्र के भी आपने दर्शन किए हो नहीं किए हो, वहाँ के भी जीर्णोद्धार को देख लेना। और वही का एक युवा पहुँचा, हमें तो करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे महाराज पहले से बताते, नीलेश कहाँ है, हम और तैयारी करते। तैयारी की बात ही नहीं, वो करके आया। और आज दोपहर में उस दृश्य को भी आप जो पुण्यात्मा होंगे वो देखेंगे। आगम में उपनयन संस्कार
वह यज्ञोपवीत संस्कार क्या होते हैं उसका सौभाग्य भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जो देखना चाहते हैं वह समय पर पहुँचे। बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान नियमों के साथ उस ऐतिहासिक दृश्यों को, क्योंकि आज तक शायद कई सारे, क्यों प्रणत सागर जी, कितने 1,500 युवा और युवतियों ने मिलकर इस संस्कार को लगभग 2-3 वर्षों में प्राप्त किया है और 5 वर्षों में प्राप्त किया है। तो आने वाले समय में भी अपने उन बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करते हुए जिन शासन की रक्षा करने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता और धर्म आयतनों के बिना भी धर्म नहीं होता। अपने बच्चों और बच्चियों के संस्कार करते हुए धर्मात्मा की रक्षा करना और मंदिर आदि में दान देते हुए उन धर्म आयतनों की रक्षा करते हुए जिन शासन को सुरक्षित करने का प्रयास करना सबके लिए पुनः पुनः यही आशीष है। क्योंकि गांव भले ही कहने के लिए छोटा है, जितने लोग बाहर से आ रहे हैं वो सब कह रहे महाराज जी तहसील से भी तो बड़ा लग रहा है। वास्तव में जहाँ ऐसे अतिशयकारी पारसनाथ भगवान होंगे वहाँ सुख समृद्धि तो अवश्य ही होगी। इसलिए जहाँ जहाँ से, कहाँ महाराष्ट्र और कहाँ उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पर दौड़े चले आए हैं गुरु चरणों की निसराक और आशीष को प्राप्त करने के लिए, उन सभी जीवों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे ही देवशास्त्र गुरु की सेवा में और व्यवस्थाओं में लगे रहना नियम से आने वाली पर्याय आपकी भगवत्ता दिलाने वाली होती हो। यही भावना से समय पर समय की बात के लिए कल नहीं आओगे ना? अभी तो मात्र अवतरण दिवस मनाया है, जिन शासन को कल हमें सबको मिलकर स्थापित करना है। इसलिए समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।